सुखदेव जी ने कहा तो ये आदमी से मन मिलाओ। बोलो साहब ये मिलावा को काम तो एक बूढ़ो बाबू छो वो करेगा। सुखदेव जी समाधि तोड़ करके आ गए, कहा वेद व्यास जी के पास। और वेद व्यास जी ने जब अपना उपयुक्त शिष्य देखा तो पूरी भागवत पिला दी, पूरी भागवत। और पिलाने के बाद कोई कच्चाई नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए भेजा। में भी ऐसे ऐसे साधु रहते हैं महाराज जिनका पता चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनक महाराज के पास स्मरण हरे गांव को याद था। जन्म कर्म से दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरे दिव्य कर्म है। लीला क्या है? भगवान की लीलाओं को हम क्या चिंतन करें? अरे अभी पैदा होते होते पूतना को गति दे दी, सप्तासुर आया, अगासुर आया, बकासुर आया, तृणावर्त आया, सबको भगवान ने अपने दत्वाम सदगति 7 साल 7 महीने 7 दिन के कन्हैया ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। भगवान की अद्भुत लीलाएं आपको जो रात को याद करनी है ये है। 11 साल 56 दिन के कन्हैया ने कंस को पटक करके मारा है। और जिस कंस के भय से जरासंध ने अपनी 2 लड़कियों का विवाह कंस से किया संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, उस कंस को मात्र मुष्टिका प्रहार से गति दी है। इसलिए वो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हम किसका भजन करें? हम इसका भजन करें। क्यों? ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कोई और अवतार नहीं, ये पूर्ण अवतार है। इस श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग अवतार हैं। शक्ति विषय अवतार, युग अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार। लेकिन ये जो है ये पूर्ण श्रीमद् भागवत में लिखा है एक चांस कलापुर से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैंने जो और अवतारों का वर्णन किया है वो अलग अलग अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा कहता है आओ भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्षम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। इस नंद बाबा के भाग्य को सराहो, इस यशोदा के भाग्य को सराहो, जिनके घर में यन्मित्रम परमानंदम, इन ग्वाल बालियों के भाग्य को सराहो, जिनका जो दोस्त है, जो सखा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हम उसका भजन करें। तो महाराज सुखदेव जी को गहन शिक्षा दिलाने के लिए कि तुम ऐसे राजा के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं जो तुम्हें भजन में और प्रगाढ़ कर देगा, क्योंकि भजन के साथ साथ कुछ चीजें और अनिवार्य हैं। क्या प्रगाढ़ की? सुखदेव जी महाराज जनक महाराज जी के दरवाजे पर जब जाकर के खड़े हुए और सैनिकों को कहा कि जनक महाराज को जाकर के कहो आपसे मिलने के लिए व्यास सुनो, व्यास जी का बेटा सुखदेव आया है आपके दरवाजे पर। और जब सैनिक ने जाकर के कहा जनक महाराज को कि आपके दरवाजे के ऊपर एक व्यास व्यास जी के बेटे आए जिनका नाम सुखदेव जी बता रहे, जनक महाराज को याद आ गया मैंने इसकी बहुत चर्चा सुनी है, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लूं कि यह पका हुआ संत है या कच्चा संत है, मैं परीक्षा लूं। और जनक महाराज ने कह दिया कि जाकर के कह दो कि अभी राजा को समय नहीं है, जब समय होगा तो आपको बुला लेंगे। सैनिक ने आकर के कहा धृष्टता माफ हो महाराज, क्षमा करना, अभी राजा को समय नहीं। अगर मेरो जैसो बाबा जी होतो ना तो 3 चिमटा तुम सैनिक के देतो और 2 एक आपके आग लगे तेरा भी राजा के पलड़ बात जाता, क्योंकि क्रोध बहुत है, तामस बहुत है। और ये जो क्रोध है ये अनर्थ का मूल है। चाहे कोई भी क्रोध को तो मारना ही पड़ेगा। अगर आपको गृहस्थी में सुख समृद्धि लानी है तो ये झाड़ में तो पीठ बंद करनी पड़ेगी। ये टाबरा पे झाड़ पीट, वो घराड़ा बेचारा डरता सा उनसे घर। मेरा धर्म है, जिस गांव का मैंने अन्न खाया, जिस गांव को मैंने पानी पिया, जिन गांव वालों ने मुझे आश्रय दिया है, उनका नुकसान मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तक मैंने ऐसा तपस्वी देखा नहीं जिसने क्रोध को मार लिया। आपने तो कोई बिठाया नहीं, लाए आसन पर बैठाया और सुनैना को कहा तू रोजाना कहती थी कोई श्रेष्ठ साधु के दर्शन कराओ, ले आ जा। आया
हमारे दरवाजे पर श्रेष्ठ संत आया है। तू नारद जी की बहुत बड़ाई करती थी ना। आप देख ले महाराज, बगीचे में हिंदू गिरो हिंदू, एक तरफ नारद जी, एक तरफ सुखदेव जी, और सुने नाई श्रृंगार करके और बुद्ध करके बीच में बैठ गए, उछल करके बीच में बैठ गई। नारद जी तो थोड़ी पीछे की रास्ता से, अरे स्त्री जाती है, इसका कपड़ा लगेगा ये नहीं। अरे लेकिन सुखदेव जी ऐसे बैठे मानो पत्थर पड़ा। स्त्री में पुरुष में कोई भेद ही नहीं देखा। महाराज जो कुछ कमी थी सुखदेव जी की कमी यहां पूरी हो गई, और यहां जब पूरी हो गई तो अब दोबारा जब सुखदेव जी की कथा आएगी तो वो कल आएगी, और कल 12 बजे आएगी। तब तक के लिए मैं गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम दूं। आरती होगी और आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा। राज महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की, हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज आगे आरती करें।
सत्संग होगा और सत्संग में आप लोग आकर के अगर उसकी शोर बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। वैसे भूमि पवित्र करने के लिए सत्संग तो होगा ही। ये कल का प्रोग्राम है। आप लोग गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत
कृपया आप सभी हैं जो यहीं अपने पांडाल के पास में विराजे, कोई भी अतिथि जो बाहर से आए हुए हैं वो घरों में नहीं जाए। उनकी प्रसादी का और रहने का व्यवस्था यहाँ पर शुद्ध ढंग से है जो मौजूद है, इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं उनको बाहर जाने की। आपकी सभी व्यवस्था यहाँ करा दी गई है भोजन प्रसादी की और रहने की, तो कृपया वो भी ध्यान दें कि आप हम सबका कार्यक्रम है। हाँ, बाहर के जो भी हैं वो सभी प्रसाद लेंगे। हाँ, श्रीमान सेक्रेटरी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी पधारे। शिवराम जी मीना वो मंच के सामने विराजे। जाओ